નમસ્કાર કરંટ ટોપિકમાં હું ધ્વની આપનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, આજે ખાસ કરી અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરનાર જૈન વિદ્વાન ડોક્ટર હુકમચંદ ભારેલ અત્યારે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે કે જેઓએ સૌથી પણ વધારે જૈન તત્વવિદ્યા પર પુસ્તક લખ્યા છે, અનેક ગંભીર ગ્રંથોનું સંપાદન પણ કર્યું છે અને સાથે જ આપણે જણાવી દઈએ કે સંસ્કૃત અને અનેક પ્રાચીન ભાષાના ક્ષેત્રમાં તેઓનું વિશેષ યોગદાન છે। આજે પણ દેશ વિદેશમાં તેમને હજારો લોકો સાંભળે છે, સાથે જ ઘણા બધા એવોર્ડ્સ પણ તેમને મળ્યા છે। જો કદાચ એમના વિશે વધારે ને વધારે જણાવતા જઈએ તો કદાચ અડધો કલાક પણ અહીંયા ઓછો પડી જાય તેટલું સફળ કામ તેઓનું રહ્યું છે। તો એવા ડોક્ટર હુકમચંદ ભારેલ અત્યારે જ્યારે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ત્યારે તેમની સાથે આજે આપણે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરવી છે, ઘણી બધી વાતો કરવી છે। डॉक्टर हुकुमचंद जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हाँ, कहिए। डॉक्टर हुकुमचंद जी, अगर आपकी बात की जाए तो आपका जन्म बुंदेलखंड में हुआ है, जयपुर आपकी कर्म भूमि रही है, फिर आप गुजरात से कैसे जुड़े? सबसे पहले ये जानना चाहते हैं हम लोग। हाँ, गुजरात में आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी थे सोनगढ़ में, तो उन्होंने जैन तत्व ज्ञान पर बहुत गहरा चिंतन किया था और एक क्रमबद्ध पर्याय नाम का सिद्धांत सारे जगत के सामने प्रस्तुत किया था, जो लोगों को सहज बात से स्वीकृत नहीं होता था, हम लोगों को भी स्वीकृत नहीं होता था। फिर उनके अखबार आत्मधर्म निकलता था, तो आत्मधर्म में 2 अंक निकले थे, एक में उनके 8 प्रवचन थे और दूसरे में 5। ये 13 प्रवचनों में उनने अपने विषय को बहुत स्पष्ट किया था। उसे पढ़कर और हमको उनके प्रति अगाध श्रद्धा हो गई और फिर हम उनके संपर्क में आए, उनसे चर्चा की और फिर तो 25 साल तक उनके समागम में रहे और निरंतर उनके साथ में उनकी आज्ञा के अनुसार जो भी संभव हुआ जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमने किया। जी, काफ़ी टाइम से आप, काफ़ी समय से आप जैन धर्म के प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। कई बार हम देखते हैं कि कभी कभी जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो कितनी सारी बाधाएं आती है, कितनी सारी अड़चनें आती है। आपका अनुभव कैसा रहा? अड़चनें तो प्रत्येक काम में आती ही हैं और ये जो सब्जेक्ट था स्वामी जी का, कांची स्वामी का, वो जगत से बिल्कुल हटके अलग टाइप का था, इसलिए इसमें और विशेष बाधाएं आई। जो हमारे साथी विद्वान थे, जो हमारे यहाँ तक की जो गुरुजन थे जिनसे हम पढ़े थे, वो लोग भी स्वामी कांची स्वामी के विरोध में थे, इसलिए हमको बहुत परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन निरंतर संघर्षरत रहे। आज से 60 साल हो गए हमको ये काम करते करते, जिसमें हम 50-51 साल से तो जयपुर में ही हैं और पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से देश विदेश में इस तत्व ज्ञान के प्रचार में हम लगे हैं। हम 2 महीने हर साल अमेरिका जाते हैं, सन 84 से रेगुलर जाते हैं और यूरोप के देशों में और अमेरिका के देशों में हमने इस तत्व ज्ञान के प्रचार को बहुत गहराई से फैलाया है। वहाँ भी हम कैंप करते हैं हर साल और उन कैंपों में सारे अमेरिका से 250-300 लोग आते हैं, 5 दिन 6 दिन रहते हैं और एक साथ सब इस तत्व ज्ञान की चर्चाएं करते हैं। जी बिल्कुल। आप अमेरिका सहित अनेक विदेश में आप काफ़ी प्रवचन करते हैं, काफ़ी लोग आपका प्रवचन सुनते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें पता है आप शायद आपके सब हर एक प्रवचन हिंदी में रहता है, आप ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यहाँ पे नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? मेरी हिंदी इतनी सहज और सरल है कि सबकी समझ में बहुत आसानी से आती है। जब मैं पहली दफे सन 84 में अमेरिका गया था और मेरा अहिंसा पर व्याख्यान हुआ, तो वहाँ पर मुनि सुशील कुमार जी थे, उनने सुना और 200 लोग अमेरिका से इकट्ठे हुए थे, उन लोगों ने सुना। तो सुशील कुमार जी मुनि ने मेरे से कहा, श्वेतांबर मुनि थे वो, कि डॉक्टर साहब मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप मेरी बात मानो। तो मैंने, क्यों नहीं मानेंगे आप, बताइए। तो बोले, आप अंग्रेजी में बोलने की कोशिश नहीं करना। क्यों? बोले, मेरा हिंदी में बहुत अच्छा बोलता था और फिर मैंने यहाँ अंग्रेजी में कोशिश की तो मेरी अंग्रेजी भी ठीक नहीं हुई और हिंदी भी बिगड़ गई। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी भाषा बहुत सहज सरल है, सबको बहुत आसानी से समझ में आती है, तो आप बिल्कुल हिंदी में ही बोलना। और मैंने वहाँ सब जगह सारी दुनिया में घूमा हूँ, अमेरिका के 54 शहरों में मैंने व्याख्यान किए हैं
और फिर दुबई वगैरह, अफ्रीका वगैरह, यूरोप के इंग्लैंड वगैरह, स्विट्जरलैंड वगैरह, सिंगापुर, कोलालमपुर, सब जगह गया हूँ, लेकिन मुझे कोई भाषा की दिक्कत नहीं आई। और मेरे हिंदी में ही व्याख्यान सब लोग सुनना चाहते हैं। टीवी पर जिनवाणी चैनल पर मेरा रोजाना सुबह 8 घंटे आता है, 6:30 से 7 तक। तो सारे अमेरिका सब जगह के लोग मेरा हिंदी के व्याख्यान को बहुत प्रेम पूर्वक सुनते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर बात हो रही हो अध्यात्म की और साथ में हम युवाओं को ले, तो ये लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे भी आपको बीच में नहीं आता क्या? क्योंकि अध्यात्म की बात हो और अभी तो हम देख सकते हैं कि लोग अंग्रेजी की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तभी ये बैरियर आपके काम में आता है या फिर नहीं आता है? मेरे 1000 विद्यार्थी उनको मैंने जैन दर्शन में और संस्कृत भाषा में शास्त्री कराया है। मुझको भारत सरकार ने इस बात के लिए पुरस्कृत किया है, मानव संसाधन मंत्रालय ने, कि उन्होंने कहा कि आपने गवर्नमेंट से एक नया पैसा लिए बिना 1000 संस्कृत के विद्वान तैयार कर दिए। हम 3-3 लाख रुपए महीने के प्रोफेसर रखते हैं तो भी ऐसे विद्वान तैयार नहीं कर पाते हैं। तो मतलब ये है कि मेरे पास तो युवक आपके यहाँ भी लोग हैं, इधर अहमदाबाद में भी हैं, सारे देश में विदेश में फैले हुए हैं। 1000 विद्यार्थी मेरे अच्छे वक्ता, अच्छे विद्वान, अच्छे लेखक के रूप में तैयार हुए हैं। मुझे भाषा का भी बीच में मेरे को दिक्कत नहीं आई जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान समय में अगर धर्म की बात की जाए तो वर्तमान समय में धर्म का उपयोग शायद ध्रुवीकरण के साधन के तौर पे भी हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपने पूरा जीवन जैन धर्म के सिद्धांतों पे चलते गुजारा है, जैन धर्म के सिद्धांतों को समर्पित किया है। आखिर आप इस धर्म से क्या हासिल करना चाहते हो? ऐसा है कि राजनीति में जो हम प्रयोग करते हैं धर्म का, वो नेता लोग बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, वो सही नहीं है। ना हमने जैन धर्म, ना हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, लेकिन अभी हम धर्मों के रूप में वोटों को गिनने लग गए हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि हम धर्म के नाम से और हम वोट मांगें और फिर देश को चलाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। जब जैन धर्म की बात कोई करता है तो सबसे पहले अहिंसा की याद आती है। जैन धर्म को अहिंसावादी बोला गया है, जैन धर्म को अहिंसावादी माना गया है। अहिंसा की बात जैन धर्म में की गई है, तो खास आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस अहिंसा का स्वरूप क्या रहता है? ये अहिंसा का स्वरूप क्या होता है? आप देखिए, बहुत स्पष्ट है कि महात्मा गांधी ने इस अहिंसा के दम पर जो उन्हें जैन धर्म से प्राप्त हुई थी, श्रीमद् रायचंद से उन्हें अहिंसा का पाठ पढ़ने को मिला था और वो जैन थे। जैन धर्म के माध्यम से प्राप्त हुआ था। सारे विश्व में समझ लीजिए भारत को आज़ादी मिली है, उसमें सबसे बड़ा फाला गांधी जी का है और गांधी जी ने अहिंसा के बल पर इस काम को किया है। तो ये सारे विश्व में जब हमने हिंसा के इतने खतरनाक साधन उपलब्ध कर लिए हैं कि एक पहले के ज़माने में 2 आदमी लड़ते थे तो वो लड़ाई व्यक्तियों के बीच में होती थी, लेकिन आज की लड़ाई व्यक्तियों के बीच में नहीं होती है। रामायण की लड़ाई राम और रावण की लड़ाई थी, महाभारत की लड़ाई 2 परिवारों की लड़ाई थी। एक परिवार, कौरव और पांडव परिवार थे, व्यक्ति नहीं थे। फिर हम जाके आते हैं तो सन 47 में जो दंगे हुए थे वो ना तो राम रावण के बीच हुए थे, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए थे। मतलब 2 जातियां लड़ने लगी, 2 समाज लड़ने लगी और आज देश लड़ते हैं। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, तो जापान पर बम गिराया तो ये कोई नहीं कहता कि रहीम ने करीम के ऊपर बम गिराया, बल्कि एक देश ने दूसरे देश को। तो आज लड़ाइयाँ देश टू देश होती हैं और देश का मतलब उसमें अकेले आदमी नहीं होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, खेत खलियान भी होते हैं, मंदिर मस्जिद भी होते हैं। आज की लड़ाई यदि 10 मिनट को भी असली चल जाए तो देश के देश बर्बाद हो जाते हैं। आज हिंसा ने इतना खतरनाक रूप धारण कर लिया है, इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता इस दुनिया को जितनी आज है उतनी महावीर के ज़माने में भी नहीं थी।
जी बिल्कुल। गांधी जी की अगर हम बात करें तो वो हमेशा से ही अहिंसा के आग्रही रहे, लेकिन अभी के हम विश्व की बात करें और ख़ास तौर पे भारत की अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हिंसा का प्रमाण हमें काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे आप कौन से कारण को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराते हो? जो भी हिंसा, जो भी अशांति इस दुनिया में दिखाई दे रही है वो हिंसा के कारण ही दिखाई दे रही है। देखो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि गांधी जी ने अहिंसा के दम पर आंदोलन किए और अंग्रेजों जैसी सत्ता कि जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था उनके राज्य में भी वो सारी जिंदगी आराम से जिए, और यदि मारे गए तो समझ लीजिए वे सबसे बड़े हिंदू थे। और राधा कृष्णन ने लिखा था कि एक सबसे बड़ा हिंदू हिंदुज्म की सुरक्षा के नाम पर एक हिंदू के द्वारा मारा गया, किसी दूसरे धर्म के द्वारा नहीं मारा गया। तो मेरे कहने का मतलब, लेकिन आप देखिए हमारे चंद्रशेखर और भी जितने लोग हैं वो नई उम्र में चले गए क्योंकि उन्हें हिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद करने की कोशिश की। जब हमें ही लंबे काल तक नहीं जी पाएंगे तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे, हम कैसे अपने देश के लिए कुछ कर सकेंगे। इसलिए अहिंसा का रास्ता, जब गांधी जी बिल्कुल अहिंसक थे तो अंग्रेज लोग भी चाहते तो उन्हें कहीं भी मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा क्योंकि वे खुद अहिंसक थे। जो खुद अहिंसक होता है वो हिंसा के माध्यम से कभी नहीं मारा जाता, जो खुद हिंसक होता है उसे बचाना बहुत कठिन है। जी। फिर भी हम वर्तमान समय की परिस्थिति के बारे में बात करें तो वर्तमान समय की परिस्थिति कुछ ऐसी देखने को मिल रही है कि अभी विश्व शांति और भाईचारे के प्रति लोगों में कुछ बातें ज़्यादा देखने को मिले तो वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए और विश्व के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो इसके बारे में जैन धर्म के सिद्धांत क्या बताते हैं? जैन धर्म तो मैत्री पर सबसे ज़्यादा जो सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, ये तो हमारा पहली पंक्ति है। हम सामायिक पाठ की हम सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि सब प्राणियों से मेरी मित्रता, मैं किसी का भी भला बुरा नहीं चाहता हूँ। क्योंकि देखो पुराने ज़माने में आवागमन के साधन नहीं थे और इसलिए ना संचार की सुविधाएं नहीं थी, समाचार प्राप्त होने की सुविधाएं नहीं थी, इसलिए एक बात का असर दूसरी जगह नहीं पड़ता था। आज तो 5 मिनट में कोई बात सारी दुनिया में फैल जाती है और हम 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 घंटे में सुबह हिंदुस्तान में नाश्ता करें, दोपहर में लंदन में लंच करें, शाम को अमेरिका में जाकर के भोजन कर सकते हैं। इतनी तेज गति से हम इकट्ठे हो गए हैं। तो अब हमको मिलके रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब तो हिंसक से हिंसक आदमी भी अहिंसा की बात करने लगा है। क्यों? अब गोलमेज सम्मेलन होते हैं तो किसी पर हिंसा कर, किसी को मारने के लिए नहीं होते हैं। कोई किसी को नहीं मारे, विश्व में शांति कैसे स्थापित है, 2 अणु वाले देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करें, इसके लिए सम्मेलन होते हैं। जो हिंसक लोग थे, जो मांस मदिरा को खाने वाले लोग हैं, वे भी आज विश्व की सुरक्षा के लिए अहिंसा की शरण में आए हैं और आना पड़ेगा। जब हम अहिंसा की शरण में नहीं रहेंगे तो इस विश्व के गिलास में चटकते देर नहीं लगेगी। जरा सा अविवेक, वो जो अणुबम हमने बना के तैयार कर लिए हैं ना, उनको किनके हाथ में है? जो दिन में 3 बोतल पीते हैं। हम गर्म पानी पीने वाले लोग भी जब पंखा चलाते हैं, बटन दबाते हैं तो गलती से बगल का बटन दब जाता है और बिजली जल जाती है। ऐसी यदि उनने चाइना का बटन दबाने की कोशिश की और जरा गलती से हिंदुस्तान का बटन दब गया तो समझ लीजिए हम मुफ्त में ही में मारे जाएंगे। इसलिए हिंसा ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया है। इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता जितनी दुनिया को आज है उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी। जी डॉक्टर हुकमचंद, भारतीय संस्कृति के साथ साथ आपने हिंदू धर्म का भी काफ़ी ऊंडान से अध्ययन किया है। अभी की परिस्थिति की हम बात करें तो गाय को लेके यहाँ पे काफ़ी सारा बवाल मचा हुआ है। एक कहता है कि गाय खाने से जन्नत नसीब होती है, एक कहता है गाय को बचाएंगे, एक कहता है गाय को खाएंगे। आपका क्या मानना है इसके बारे में?
और राजनीति में भी इसका काफी फायदा लेने की कोशिश हो रही है। देखो, गाय तो सैनी पंचेंद्रिय एक प्राणी है। जरा हम गंभीरता से विचार करें कि हम अपने पिता से पहले माँ को याद करते हैं, क्योंकि उसका दूध हमने पिया है। हमको तो ये भाग्य था कि साल 2 साल हमें अपनी माँ का दूध पीने को मिला था, तुम्हें नहीं मिला होगा, और नहीं तो आज के बच्चों को नहीं मिलता है। माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। ऐसी स्थिति में उसके प्रति हम सारी जिंदगी ऋण रहते, कर्जदार रहते हैं और उपकार मानते हैं उसका। तब आप सोचिए कि जिसका हम सारी जिंदगी दूध पीते हैं, जब तक वो दूध दे तब तक दूध पिए, और जब दूध देना बंद कर दे तो मार के खा जाए, ये कहाँ का न्याय है जी? अपनी माँ को मार के खाने जैसी बात है जी। इसलिए गो हत्या के विरुद्ध, गो का मांस को खाने के विरुद्ध तो हम हमेशा ही रहेंगे। लेकिन मेरा कहना साथ में ये भी है कि अकेली गाय क्यों, बकरी क्यों नहीं, बिल्कुल और भी बहुत जीव जंतु हैं। सभी जीव जंतुओं के, किसी भी जीव जंतु की हिंसा नहीं की जाए, हर पशु पक्षी से बहुत बढ़िया व्यवहार किया जाए, ये जैन धर्म कहता है। जब वो ये कहता है सत्येषु मैत्री, तो सत्य माने जीव होता है, सत्य माने आदमी नहीं होता है। सभी जीवों से हम प्रेम का भाव रखना चाहते हैं। हम उसे मार के खा जाएं तो ये प्रेम का भाव है जी। ये तो देश का भाव है ना। तो इसलिए कहते हैं कि सब जीवों के प्रति हमारा सात्विक भाव हो, अहिंसक भाव हो। हम उसको बचा नहीं सकते हैं तो मार तो नहीं सके कम से कम जी। बिल्कुल, गांधी जी ने खुद ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा। तो उसके पीछे उनका क्या चिंतन था कि जब मैं गाय माता को बचा नहीं सकता हूँ तो उसका दूध पीने का मुझे अधिकार क्या है जी। फिर बाद में बीमार हो गए और डॉक्टरों ने बताया कि आपको कम से कम दूध तो लेना पड़ेगा, तो बकरी का दूध लेंगे। तो उनने बकरी का दूध लिया। बकरी को पालते भी थे खुद लोग। फिर बाद में उनने लिखा अपनी आत्मकथा में कि मैंने बहुत अंदर में गिल्टी कॉन्शियस हुआ मुझे कि जब मैं, बकरियां भी तो काटी जाती हैं जी, जब मैं गाय को नहीं बचा सकता था इसलिए मैंने गाय का दूध छोड़ा, तो मैं बकरी को भी नहीं बचा सकता हूँ, तो बकरी का दूध भी पीने का मुझे अधिकार नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। गुजरात में तो बहुत ही ज्यादा है जीव दया के बारे में जी। बिल्कुल, हम अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ से करोड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए आते हैं जीव दया के लिए, हिंदुस्तान में आते हैं जी। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मुझे जहाँ तक पता है व्यूअर्स भी आपसे जानना चाह रहे होंगे, अभी धर्म स्थान को लेके भी काफ़ी बवाल मची हुई है। धर्म स्थान का महत्व क्या रहता है, चाहे कोई भी धर्म हो उसमें धर्म स्थान का महत्व क्या रहता है? धर्म स्थान को लेके जो काफ़ी बवाल मचाई जाती है, इसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जब 6 तारीख को मस्जिद का या कहो जो विवादित ढांचा है उसको गिराया गया था तो सारे देश में अशांति हो गई थी। तो राजस्थान के टीवी पर हमारे भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, उनका भाषण आया था। उनके भाषण के तत्काल बाद 20 मिनट का मेरा भाषण भी आया था और मैंने उसमें एक रास्ता बताया था। सब लोगों को कहा था कि क्या रास्ता हो सकता है। मैंने कहा राजनीतिकों के भरोसे वहाँ इसका विवाद का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, विवाद का हल नहीं चाहिए। विवाद का हल हो जाएगा तो वोट काय के आधार पर मांगेंगे, तो कौन करेगा। तो मैंने कहा अदालत में जाकर के भी आप इसका, भाग्य से मेरे साथ एक न्यायाधीश भी थे, तो मैंने कहा अदालत में भी ये फैसला नहीं कर पाएगी, क्योंकि अदालत तो कहती है कि 12 साल से जिसका कब्जा है उसकी जमीन है। तो क्या आप मानेंगे इसको कि 12 साल से जिसका कब्जा था वो जमीन उसकी है? तो ये भी नहीं हो सकता है। ये साधु संत हैं, विद्वान लोग हैं, यदि ये चाहें तो इसका फैसला कर सकते हैं। ये मिल के बैठ करके, ये कौन कहता है कि ये जो राम पैदा हुए थे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हुए थे। अयोध्या बहुत लंबी चौड़ी थी, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी बताई जाती है जैन धर्म में। इतनी लंबी चौड़ी अयोध्या में राम कहाँ पैदा हुए थे, इस बात को सिर्फ कौशल्या बता सकती है, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। तो इतनी बड़ी अयोध्या में एक जगह मंदिर भी बने
और उससे एक दूसरी जगह मस्जिद भी बने। जी। इतनी बड़ी अयोध्या में 1-2 किलोमीटर का अंतर, कोई अंतर नहीं है, और दोनों गवर्नमेंट बना के देवे बढ़िया दोनों को, और कोई किसी का विरोध नहीं करे। ऐसा रास्ता यदि संत चुन लेते हैं तो ये रास्ता सफल हो सकता है। तो जब मेरा ये भाषण सुना तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने मुझे बुलाया अपनी सभा में ये भाषण देने के लिए। फिर कांग्रेस ने भी सभा की। अच्छा। और उनने भी मुझे बुलाया जी। और मैंने उन दोनों की सभा में अपना फार्मूला वहाँ भी मैंने पेश किया था। जी, तो इसका रास्ता तो है जी। लेकिन निकालना, ये धर्म के लोग भी आग लगाएंगे जिनका काम आग बुझाने का है। यदि वे आग लगाने का काम करेंगे तो फिर आग बुझेगी कैसे? हमें जी बिल्कुल, यहाँ पे साधु समाज और संत समाज की भी जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल। जैन धर्म की अगर हम फिर से बात करें तो जैन धर्म के अनुसार जीवन के अंतिम पड़ाव में समाधि रूप से प्राण त्यागने का कुछ अलग ही महत्व है, लेकिन कुछ मानव संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और आपका क्या मानना है? हाँ, अभी इस साल एक ऐसा फैसला आया था हमारे राजस्थान में कि सरलेखना किस बोलते हैं उसे, समाधि मरण, कि उसके विरुद्ध कोई नहीं ले सकता है। तो मैंने एक किताब लिखी थी और वो किताब मैंने कम से 4 लाख बांटी है, तो कई भाषाओं में छपाई है। उसमें मैंने ये बात कही थी कि जैन धर्म में आत्महत्या करने की परमिशन नहीं है, आत्महत्या नहीं है समाधि मरण। उसमें हमारे यहाँ श्लोक आता है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम निप्रति कारे धर्माय तनु विमोचन माहू सल्लेखना मार्या। क्या अर्थ है इसका? ऐसा उपसर्ग हो जिसका प्रतिकार संभव नहीं हो, ऐसी बीमारी हो जिसका प्रतिकार संभव नहीं हो, ऐसा दुर्भिक्ष हो जिसका प्रतिकार संभव नहीं हो। माने हमारा जीवन रहेगा जिसकी कोई गारंटी नहीं हो, जब कोई उपाय नहीं हो, तो अंत में शांति पूर्वक मरने के लिए तैयार हो जाना, इसका नाम समाधि है। इसका नाम नहीं है कि हमारे पास उपाय है और फिर भी हम उसको आत्महत्या कर लें। आत्महत्या तो वो है कि हमारे उपाय नहीं है और कसाय के वेग में की जाती है। जितनी हत्याएं होती वो कसाय में की जाती हैं। ये तो अत्यंत शांति का काम है, ये कसाय नहीं है इसमें। इसलिए समाधि मरण आत्महत्या नहीं है। क्यों? कि उसमें जब तक हमारे जीवन की सुरक्षा है तब तक, मैंने ये बात भी उसमें कही थी, अभी भी कहता हूँ, मैं भी समाधि मरण लिए हुआ हूँ। अभी भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, और मैं समाधि में हूँ। कैसे हूँ समाधि में? समता भाव जो हो रहा है। अच्छा। उसमें हमको बिल्कुल समता भाव रखना, उसमें बिल्कुल भी हमको वो आकुलता नहीं होना, इसका नाम समाधि है। यदि देह छूट रही है तो हम घबराएं नहीं, हम आकुलता नहीं करें। छूट रही है तो शांति से छूट जाने दें। नहीं छूट रही है, यदि कोई सरल उपाय है बचने का तो पहले उपाय करना चाहिए। आप समझे ना? जी बिल्कुल। मैं यदि शुद्ध सात्विक दवाइयों से कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि वे दवाइयाँ मैं लूँ। जैसे मान लीजिए आजकल कुछ ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती, मैं भी लेता हूँ, कि जो सिर्फ हमें 24 घंटा प्रोटेक्शन देती हैं। हमारी बीमारी को ठीक नहीं करती हैं, लेकिन 24 घंटा हम यदि वो नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्लड प्रेशर की गोली है, खून पतला करने की गोली है। यदि हम खून पतला करने की गोली नहीं लेंगे तो क्लॉटिंग हो जाएगी, हम चले जाएंगे। ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाएगा, हम चले जाएंगे। अब ये कोई हिंसक नहीं है, ये साधारण चीजें हैं। तो इनको हम लेकर के जिंदा रह सकते, तो हमारी ड्यूटी पहले जिंदा रहने की है। और जब ये संभव ही नहीं रहे, डॉक्टर जवाब दे दें, तो फिर शांति पूर्वक मरण को स्वीकार कर लेना, इसका नाम समाधि है। जी डॉक्टर हुकुमचंद, यहाँ पे हमारा टाइम खत्म हो रहा है, फिर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हम। खास तौर से आपसे बात हुई, आपकी उम्र शायद 84 है, लेकिन जब आपसे बात कर रहे हैं तब ऐसा नहीं लगता कि 84 उम्र के लोगों से अभी हम बात करें। अभी ऐसा लगता है 30-35 के उम्र के व्यक्ति के साथ हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से आपका बोलने का तरीका है, जिस तरह से आपकी शैली रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके पीछे का राज क्या है? मेरा शुद्ध सात्विक खान पान, शुद्ध बिल्कुल निरापद जीवन, शांत रहना, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, किसी से बोलचाल कभी बंद नहीं करना, कितना भी झगड़ा हो जाए
बोलचाल बंद नहीं रखना, उसे प्रेम का व्यवहार निरंतर करना। जी। और मैं एक रोटी सुबह खाता हूँ, एक रोटी शाम को खाता हूँ, सब्जी 4 रोटी की खाता हूँ, बिल्कुल, है ना। जी। घी का प्रयोग ज्यादा नहीं करता हूँ। तो मेरा सात्विक खान पान, सात्विक जीवन, निश्चिंत जीवन, जी, यही मेरे इस स्वास्थ्य का राज है जी। और कोई खास बात नहीं। जी बिल्कुल। तो दर्शक મિત્રો, આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરનાર જૈન વિદ્વાન ડોક્ટર હુકમચંદ ભારેલ અત્યારે આપણી સાથે ઉપસ્થિત હતા, તેમની સાથે આપણે ચર્ચા કરી। ડોક્ટર હુકમચંદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। તો દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં અત્યારે બસ આટલું। ફરી એક વખત મળીશું નવા વિષય સાથે। રજા આપશો। નમસ્કાર।